हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार रीजनिंग क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों हम जो है रीजनिंग के को आपको समझ लीजिए एक तरह से पिछले कुछ दिनों से मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज हम लोगों ने चला रखी है जिसमें आपके 37-38 क्लास हो चुकी है। तो भैया जो लोग अभी तक नए हैं उन सारी वीडियो को नहीं देखे हैं, आपको बता दें 7 से 8 क्वेश्चन आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में रीजनिंग से आते हैं। कितने क्वेश्चन? 7 से 8 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको 7 से 8 नंबर फिक्स करने के लिए आप जो है 37-38 क्लास जो आपकी हो चुकी है आप जाकर उसको देख लीजिए। आपको मैं उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा। तो जो लोग भैया देखना चाहते हैं जाकर के उस लिंक के थ्रू वीडियो को देख लेंगे। और ये जो क्लास है दोस्तों आपके पूरा जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम पर बेस्ड है। आप ये मत सोचिए क्वेश्चन का लेवल कितना ईजी है कितना टफ है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम रीजनिंग की क्लास को शुरू करते हैं, तो वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है रीजनिंग का कि देखिए अगला कौन सा नंबर आना चाहिए, मतलब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 1.5 से 2.3 हो गया, 2.3 से 3.1 हो गया और 3.1 से 3.8 हो गया। तो बात करें दोस्तों इसमें देखिए 1.5 में अगर हम क्या जोड़ दें 0.8 जोड़ दें, कितना 0.8 जोड़ दें, देखिए कितना आएगा 0.8 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.3 आएगा कि नहीं, 2.3 आ गया। अगर 2.3 में अगर हम 0.8 जोड़ दें तो कितना आएगा, तो आपका देखिए 3.1 आ जाएगा नहीं, और 3.1 में अगर हम 0.8 जोड़ दें तो फिर हमारा कितना आ जाएगा 3.9 आ जाएगा। और अगर हम 3.9 में 0.8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा बताइए हमारा आ जाएगा दोस्तों 4.7। क्या आएगा आंसर 4.7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4.7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसमें हुआ क्या है 1.5 है, 1.5 से 2.3 हो गया, माइनस जो क्या किया प्लस क्या किया गया 0.8 कर दिया गया, फिर यहाँ पर 2.3 प्लस 0.8 किया गया तो आपका 3.1 हो गया। 3.1 में आपका 0.8 प्लस किया गया 3.9 हो गया। 3.9 में फिर से हम 0.8 अगर प्लस करेंगे तो हमारा 4.7 आएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि अगला जो है आपका अगला पद क्या होगा, अगला कौन सा नंबर आना चाहिए। तो इसमें भी कह रहा है अगला नंबर कौन सा आना चाहिए। तो देखिए 14 से क्या हो रहा है 28 हो रहा है, 28 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, फिर 40, फिर 32, फिर 64। देखिए दोस्तों इसमें हम दो टर्म को लेंगे, देखिए 14, 20, 32 ऐसे लेंगे, फिर 28, 40 और 64 लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 14 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, फिर 20 से क्या हो रहा है 20 से आपका 32 हो रहा है। देखिए 14 से 20 में क्या हुआ +6 हुआ कि नहीं, और फिर +6 का दुगना कर दिया गया +12 कर दिया गया, यही हो रहा है ना सेम देख लीजिए। अब फिर दूसरा हम ले लेंगे 28 है, 28 है, 28 बाद क्या है 28 बाद आपका 40 है, 40 है, 40 के बाद क्या है आपका 40 के बाद आपका 64 है, क्या है 64 है, 64 है। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले 28 से 40 हुआ कितना आया 12 आया, और 12 का फिर यहाँ पर दुगना कर दिया गया 24 जोड़ दिया गया। समझ गए ना आप हो क्या रहा है, मतलब पहले जितने का अंतर है उसका दुगने का करके उसमें जोड़ा गया है। तो अब देखिए 14, 20, 32 अगली श्रृंखला जो है इसी वाली की आएगी, जैसे 14, 20, 32 वाली श्रृंखला का नंबर यहाँ पर आएगा। अगर 28, 40, 64 लेंगे तो उसके बाद वाला आएगा। तो यहाँ पर इस श्रृंखला में यही श्रृंखला का रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखिए 14 से 20 हुआ +6, फिर 20 से क्या हुआ 32 हुआ, तो मतलब +6 जो हुआ तो उसमें 2 का गुणा कर दिया गया तो 12 जुड़ गया। अब 12 में भी 2 का गुणा कर देंगे तो 24 आएगा, और 24 को हम क्या करेंगे 32 में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 56। कितना आएगा 56। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, 56 आपका आंसर जो है राइट हो जाएगा। समझ पाए होंगे आप लोग। दोस्तों इस श्रृंखला में हम 14, 20, 32 को अलग कर लेंगे, 28, 40, 64 को अलग कर लेंगे। अब 14, 20 जो 32 है उसमें 14 और 20 के बीच में 6 का गैप है, तो उसके बाद अब और आपका जो है 20 और 32 के बीच में 12 का गैप है, तो 6 का गैप जो हुआ था 6 के गैप में 2 का गुणा करके जोड़ दिया गया तो आपका 32 हो गया। सेम ऐसे दोस्तों हम 32 में जो 12 का गैप है 2 का गुणा करेंगे 24 आएगा, और 32 में जब 24 जोड़ देंगे तो हमारा 56 क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है मिसिंग नंबर आपको बताना है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 है, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया। अब 10 से अगला क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। कैसे, 2 में 2 जोड़ा 4 हुआ, 4 में 2 जोड़ा 6 हुआ, 6 में 2 जोड़ा 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ा 10 हुआ, और 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। आपको समझ में आया होगा क्योंकि +2 +2 +2 +2 करके जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का दोस्तों कि इस श्रृंखला को देखें और अगला कौन सा नंबर आना चाहिए बताइए। तो यहाँ पर 201 है, 202 है, 204 है, 207 है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। 201 से दोस्तों क्या हो रहा है, 201 से दोस्तों 202 हो रहा है। अब 201 से दोस्तों 2 में क्या हुआ, +1 हो गया। फिर 202 से क्या हो रहा है, 204 हो रहा है। तो यहाँ पर 204 में क्या हुआ, +2 के बाद क्या हुआ, +1 हुआ, +1 के बाद क्या हुआ, +2 हो गया। अब उसके बाद 204 से देखिए 207 हो रहा है, मतलब 204 से 207 में +3 हो गया। तो अब अगला क्या टर्म आएगा, अगला टर्म जो आएगा +4 कर दीजिए, आ जाएगा। तो 207 में +4 करेंगे कितना आएगा, 211। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 211। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 211। समझ पा रहे होंगे कैसे हुआ। 201 में अगर हम 1 जोड़े तो 202 हुआ, 202 में फिर 2 जोड़ दिए तो 204 हुआ, 204 में 3 जोड़ दिए तो 207 हुआ, और 207 में 4 जोड़ेंगे तो 211 होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके जो है नंबर से लेटर से है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ELFA, फिर GLHA, फिर ILJA। तो देखिए इसमें यहाँ पर दूसरा जो लेटर है L और A, इस L और A को हर जगह फिक्स कर दिया गया है। तो आपको इसकी कोडिंग किससे करनी है, E और A से। तो देखिए E का जो है जो पोजीशन होता है वो होता है 5, और जो आपका F का पोजीशन होता है वो आपका होता है 6। दोस्तों कितना होता है, 6। अब बात करें दोस्तों G का होता है आपका 7, और H का होता है आपका 8। देखिए 5 2 7 6 2 8, कहने का मतलब है +2 है। जैसे यहाँ पर G से देखिए I गया +2 हो गया, H से आपका J हुआ +2 हो गया। तो सेम ऐसे अगले भी कर लेंगे। अगर I है, I में L और A को तो सेम आप लिख लीजिए क्योंकि इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब आपका I हो गया, I J K, +2 करेंगे तो K आ जाएगा, और J में +2 करेंगे तो आपका कितना आएगा, L, फिर M, कितना आ जाएगा, M। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, KLMA। तो KLMA आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझाता हूं दोस्तों। यहाँ पर सिंपली देखिए हुआ क्या है, इसमें देखिए L और A फिक्स है। तो जब L और A फिक्स है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब E और आपका जो F है, और इधर जो आपका G और H है, उसी से आपको क्या करेंगे, कोड करेंगे। जब इसी से हम लोग कोड करेंगे तो देखिए इस E में E का होता है 5 और G का होता है 7, तो 5 + 2 हो गया। फिर आपका F का होता है 7 और H का होता है F का होता है 6 और H का होता है 8, फिर +2 हो गया। तो मतलब +2 करके कोड किया गया है। तो सेम ऐसे I में +2 करेंगे तो K आ जाएगा, L वैसे ही लिख उठेगा, J में +2 करेंगे तो M आ जाएगा, और A वैसे लिख उठेगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, KLMA। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप लोग का कि CMM EOO GQQ, फिर आपको बताना है यहाँ पर मिसिंग जो है आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए C है, C से E हो रहा है, तो C से C का होता है 3, E का होता है 5, C से E हो रहा है मतलब +2 हो रहा है, कितना, +2 हो रहा है। M से O हो रहा है, M के बाद NO +2 हो रहा है, फिर M के बाद O हो रहा है, +2 हो रहा है। G है, फिर E के बाद अगर G आ रहा है तो E का 5 होता है और G का 7 होता है कोड, तो E में 2 जोड़ दिया गया, 5 में 2 तो 7 आ गया। फिर Q, फिर O का होता है 15, Q का होता है 17, फिर O का 15, Q का 17, मतलब इस सब में क्या है, +2 का गैप है। जैसे देखिए इसमें भी +2 का, इसमें और इसमें +2 का गैप है। तब अगला टर्म क्या आएगा, उसमें +2 का गैप होना चाहिए। G में +2 करेंगे कितना आएगा, G का होता है 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 होता है I का। Q का होता है दोस्तों 17 और 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 19 आएगा आपका S का, और फिर Q है, Q में 2 जोड़ेंगे फिर आएगा S। तो आपका आंसर क्या होगा, ISS। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ISS। तो दोस्तों बात करें इसको, अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो देखिए यहाँ पर C है, C में C का होता है 3, M का होता है आपका दोस्तों 13, फिर M का 13। अब E का होता है दोस्तों आपका 5, O का होता है 15, फिर O का 15। तो C का 3 और E का 5, तो +2 का गैप,
m का 13 o का 15 +2 का गैप, फिर m का 13 o का 15 तो +2 का गैप, तो मतलब +2 का गैप आपका है, तो इनमें भी +2 का गैप है, तो अगला भी जो होगा +2 का गैप होगा, तो हम g में +2 जोड़ देंगे तो आपका आएगा i, और q में +2 जोड़ देंगे तो ऐसा आएगा, फिर q में जोड़ देंगे तो प्लस, फिर जोड़ेंगे 2 तो फिर ऐसा आएगा, तो आपका ISS क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कहने का मतलब इन चारों में से भिन्न कौन सा है। इंच, औस, सेंटीमीटर, गज। तो बात करें दोस्तों इंच, सेंटीमीटर, गज की, तो ये लंबाई या दूरी मापने की इकाई है। बात करें औस की, तो औस ये क्या होता है आपका द्रव्यमान, मतलब एक तरह समझ लीजिए लीटर क्या कहते हैं, द्रव मापने की इकाई है। औस क्या होता है, द्रव मापने की इकाई होती है। तो आपका इंच, सेंटीमीटर, गज जो है दूरी मापने की इकाई है। आपका औंस क्या है, अलग इकाई है, तो इसलिए आपका इनसे संबंधित जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि औंस आपका जो है द्रव के मापने की से संबंधित है। जैसे आप औंस सुने होंगे, गैलन सुने होंगे, तो ये औंस क्या है, इन तीनों से भिन्न है। ये तीनों क्या है, बाकी दूरी मापने की इकाई हैं, लंबाई मापने की इकाई हैं। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है। इसमें भी बताना है इन चारों में से कौन सा शब्द जो है अलग है। शाखा, गंध, पत्ता, जड़। तो बात करें दोस्तों शाखा, गंध, शाखा, पत्ता और जड़ की, तो ये तीनों क्या है, पेड़ के भाग हैं, पेड़ के भाग है, शाखा भी, पत्ता भी, जड़ भी। लेकिन गंध क्या है, गंध जो है फूल से संबंधित है, एक प्रकार से सुगंध समझ लीजिए, गंध समझ लीजिए, स्मेल से संबंधित है। तो ये तीनों से क्या है, ये तीनों से अलग है। गंध आपका इन तीनों से अलग है। शाखा, पत्ता, जड़ पेड़ से संबंधित है तीनों, लेकिन गंध आपका पेड़ से संबंधित नहीं है, इसलिए ये तीनों से भिन्न है, और आपका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि शाखा, पत्ता, जड़ ये पेड़ से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का दोस्तों बताना है आप लोग को कि छिपकली के लिए सरीसृप वैसे ही है जैसे फूल के लिए। तो बताइए छिपकली क्या है, सरीसृप है, तो फूल के क्या होगा, पत्ती होगा, तना होगा, गुलबहार होगा या एलिगेटर होगा। तो दोस्तों बात करें जिस प्रकार से छिपकली क्या है, सरीसृप है, वैसे आपका क्या होगा, फूल क्या होगा, इनमें से गुलबहार। गुलबहार क्या है, आपका एक प्रकार का फूल है। तो जैसे सरीसृप क्या है, छिपकली है, तो गुलबहार क्या है, गुलबहार आपका फूल है। पत्ती और तना और एलिगेटर से कोई संबंध नहीं। जैसे सरीसृप क्या होता है, छिपकली होती है, तो गुलबहार क्या है, फूल है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुलबहार। गुलबहार का संबंध किससे है, फूल से है। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका फिगर से है। आपको बताना है दोस्तों इस फिगर में जो है अलग डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है, इस चित्र में अलग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो अगर आप देख पा रहे होंगे फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर जो 4 है और 5 है, इसमें जो दो लाइनें वो आपस में एक दूसरे क्या हैं, समांतर हैं। लेकिन आपका जो फिगर नंबर 3 है उसमें लाइन एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो इसलिए आप बताइए इनमें से कौन संबंधित नहीं है। तो आपका जो फिगर नंबर 3 है ये आपका जो है गलत है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका फिगर नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका फिगर नंबर 3 है ये जो है इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि बाकी और चारों में जो लाइनें हैं आपके फिगर नंबर 1, 2, 4, 5 में वो एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन फिगर नंबर 3 में लाइन आपस में एक दूसरे के समांतर नहीं है, इसीलिए ये अलग है। और राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 है वही राइट होगा, क्योंकि ये जो है इन तीनों इन पाँचों में से क्या है, अलग है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी जो है फिगर से ही है। आपको इनमें से जो अलग है वो आपको बताना है। तो आपको चित्र देखकर ही पता चल रहा होगा। इसमें देखिए जो अंदर है लाइनें जो है गोले में जो है जो निकली हैं उसके परिधि से लाइनें बराबर निकली हैं, इसमें भी निकली हैं, इसमें भी, लेकिन इसमें देखिए आधे गोले में अंदर वाले में निकली हैं, आधे में नहीं निकली हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इन पांचों में से जो भिन्न है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है लाइनें आधी ही निकली हैं। बाकी इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जो है पीडीएफ में जो है बड़ा होने की वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन आपको भी इसमें भी क्या है 5 जो इसमें आधी लाइनें दिए गए हैं आधे सरफेस में, इसीलिए ये क्या है इन पांचों में से भिन्न है दोस्तों। आप इसको तो देख करके ही बता सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी गोला नंबर 2 ही तो आपका अलग है। देखिए पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, तो दूसरा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यही जो क्वेश्चन था आज का आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो दोस्तों आशा करते हैं जो है
इसका जो राइट आंसर मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 होगा, बी होगा। दोस्तों आपको आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि CITS से रिलेटेड सारी जानकारी और पूरी प्रिपरेशन आपकी इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके CITS एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको 7 से 8 नंबर फिक्स करने हैं दोस्तों, तो जरूर इन क्लासेस को लीजिए। अभी तक 37 से 39 क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक काम जरूर करना है, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में करके जो है कमेंट जरूर बताना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।